नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में अब नगर निकाय के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। वार्ड पार्षद के द्वारा अपने कार्यों का लेखा जोखा भी किया जा रहा है और अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया भी जा रहा है। हमारी टीम रोज़ाना अलग अलग वार्डों में घूम रही है, आपको रूबरू करवा रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि विभिन्न वार्डों में क्या स्थिति है, किस तरह से कार्य हो रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम वार्ड नंबर 4 पहुंची और वहां की जो वार्ड पार्षद हैं ज्योति देवी, उनके प्रतिनिधि अनिल कुमार से मुलाकात किया। तो आज अपने लाइव सेशन में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार से। अनिल जी नमस्कार। 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 और आप लोग को बिहार झारखंड के जो समीक्षा कर रहे हैं, आप लोग वार्ड जाकर आप लोग बहुत बहुत बधाई का पात्र है। आप लोग जो समीक्षा कर और समस्याओं का निदान, जो रिपोर्ट कार्ड हर वार्ड से आप लोग ले रहे हैं, इसमें सच्चे मन से आपको बधाई का पात्र आप लोग हैं। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि 4-4.5 वर्षों का कार्यकाल रहा आपका, क्या कुछ उपलब्धि रही आपके कार्यकाल की? नली गली ये सब पूरी तरह से 95% बन चुका है। 95% बन चुका है। और जल नल योजना हमारे वार्ड में 80% जो रेलवे वार्ड पड़ती है वो हमारे वार्ड में जल नल योजना का कोई काम नहीं हो पा रहा है। काहे कि जल नल योजना 80% रेलवे के अधीन है, जो अपने कार्य और उसके बीच में वो नहीं हो पा रहा है। और राशन कार्ड तकरीबन 400 जो राशन कार्ड का हुआ है, और वृद्धा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन हमारे वार्ड में से लेके 1 से 11 तक वो अनगिनत वृद्धा पेंशन किए हैं। और मैं डिलीवर हर घर में किसी की समस्या को लेकर उसको डिलीवर मैं घर पर किया। जैसे आय, आवासीय, जाति, वृद्धा पेंशन, और किसी को मैं ब्लॉक तक पहुंचने नहीं दिया हूं और उनके मैं कर काम उनके पास करके लाके दिया हूं। श्रम कार्ड मैं फ्री में ही अपने वार्ड में श्रम कार्ड का भी उनको बनवाया गया है। जी अनिल जी, ये बताएं कि कितने वर्षों से सक्रिय हैं इस क्षेत्र में आप? इससे पहले मेरे भाई 10 साल वार्ड पार्षद थे। उसके बीच में फिर हमारी भाभी हमारे ज्योति देवी जो वार्ड पार्षद हैं, उनके मैं प्रतिनिधि अनिल कुमार जो 5 साल से सक्रिय तो मैं हूँ यहाँ। और इसके बाद मैं 95% गली नली और स्ट्रीट लाइट, गली जो कभी नहीं हुआ था स्ट्रीट लाइट लगवा दिए हैं। और कुछ मेन सड़क पर अभी भी स्ट्रीट लाइट की समस्या है, जो मैं इसी कार्यकाल में पूरा कर दूंगा। जी अच्छा, नालों की उड़ाही पर क्या कार्य हुआ अनिल जी आपके वार्ड में? हमारे जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमारे वार्ड में जल जमाव की समस्या है ही नहीं। हमेशा मैं उड़ाही और ये सब काम करता हूँ, इसलिए मेरे वार्ड में जल जमाव की समस्या नहीं है। जी अच्छा अनिल जी, जब आपने कार्यकाल संभाला इस वार्ड का, तब से अभी तक कितना % कार्य हुआ और कितना अधूरा अभी बाकी रह गया है? देखिए, समस्या और विकास का काम तो चलता रहता है, और विकास का काम जितना करेंगी उतना ही फिर विकास का काम आगे भी बढ़ते रहेगा। और विकास का काम 95% संतुष्ट हैं, जो हमारे काम काज से, जो हम गली नली, बिजली, स्ट्रीट लाइट जो कभी नहीं हुआ था, मैं वो काम करके खुद मैं करके दिखाया हूँ। और घर घर जाके मैं डिलीवर करता हूँ, किसी की समस्या का निदान करता हूँ जाके घर ही पे। जी तो अनिल जी, जब आपने पदभार संभाला इस वार्ड का, उस वक्त इस क्षेत्र में सबसे बड़ी क्या समस्या रही थी? उस वक्त स्ट्रीट लाइट समस्या बहुत बड़ी थी, जो हमारे अंधेरे में डूबे हुए थे। गली जो रात के बहुत से आपराधिक छवि के लोग
आते थे। मैं स्ट्रीट लाइट का समस्या का निदान करवाया हूँ और सड़क का भी बुरी स्थिति थी, जो आज सड़क और नाली दोनों बहुत बढ़िया तरह से सफल और बहुत 95% ये इस पर काम हो चुका है। जी अच्छा, नल जल योजना की बात की जाए, उस पर क्या कार्य हुआ? आपके वार्ड में पानी की क्या स्थिति है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 80% हमारे रेल वार्ड है और जल नल योजना हमारे 20% जो सिविलियन एरिया है वो रेलवे के बीच में पड़ जाता है। उसके कारण जल नल योजना का कार्य बाधित हुआ है। जो जल नल योजना का कार्य हमारे वार्ड में नहीं हो पाएगा, ये हम लोग भी जानते हैं। और मैं अगले कार्यकाल में मैं खुद जल नल योजना के लिए मैं सिविलियन एरिया में टंकी लगाकर सभी को फिर से प्रोवाइड करवाऊंगा इसके लिए। जी अनिल जी, इस बार अभी तो चुनाव की तारीख घोषित नहीं होगी, लेकिन चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? क्या लगता है, आत्मबल कितना है, लोग आपको एक बार फिर दोबारा चुनेंगे? क्या लगता है, क्या विश्वास है आपको? विश्वास 100% है मैडम। विश्वास जीत का है, काम का है। काम पर ही वोट मिलता है। और जी, फिर दोबारा ज्योति देवी वार्ड नंबर 4 से वार्ड पार्षद चुन की आएंगी। ये सिर्फ जाएंगी और नॉमिनेशन करने के लिए और वोट मांगने के लिए नहीं। वो सिंबल पहुंचेगा हर घर में और घर ही निकल कर देंगे। क्या कि मैं 5 साल हमेशा घर पर जाकर ही समस्या का निदान करता हूं और 1 महीना हम चुनाव के वक्त पर जाकर वोट मांग के और उनसे वोट लेंगे। इसलिए काम का दाम अब जनता को देना है, ना कि हमें देना। अब उनको पर लेना है। जिस तरह से आपने कार्य किया है, अब जनता उसकी मजदूरी आपको देगी और विकास पर वोट पड़ेंगे आपको। अनिल जी, ये बताएं कि इस वक्त जब लोगों से मिल रहे हैं, इस वक्त आपके वार्ड में क्या समस्या सामने आ रही है प्रमुख रूप से? अभी तक तो कोई समस्या हमारे वार्ड में अभी तक कुछ आया नहीं है, ना किसी ने कहा। नहीं, जो वार्ड में समस्या होती है मैं घर जाकर उसकी समस्या को हल कर देता हूँ और 24 से 48 घंटा में उसकी समस्या को निदान कर देता हूँ। अभी तक कोई समस्या नहीं है हमारे वार्ड में और आगे अगर कोई समस्या आएगी तो मैं घर पर ही चले जाता हूँ। फोन किसी के आ गया, मैं घर पर ही आता हूँ। मैं बोलता हूँ कि किसी को मेरे घर पर आने की जरूरत भी नहीं है, आपके घर पर मैं खुद आऊँगा, आप एक बार फोन कर दीजिए, आपके घर पर पहुँच जाता हूँ। ये बात मेरे चार वार्ड का नहीं है, यहाँ से एक 11 से लेके ऊपर 27 वार्ड खगौल नगर परिषद में उस पार भी किसी से आप जानकारी या किसी मीडिया कर्मी जाएंगे, वो पता चल जाएगा कि वो जो हमारे पास आए हैं उनको घर पर ही डिलीवर किया हूँ, उनकी समस्या का निदान करता रहा हूँ। जी अनिल जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कोई मांग भी करना चाहेंगे इस वार्ड के लिए? समस्या सरकार से मांग है कि जो अभी चल रहा है कोरोना काल में, कोरोना काल में मैडम आज तक बेरोजगारी थोड़ा बढ़ी है। ये सब कहेंगे कि बेरोजगारी का जरूर दूर करे और कोरोना काल के समय जो मैंने कार्य किया है और खगौल नगर परिषद में अनाज का सैनिटाइज किए हैं, खुद मैं अपने कंधों पर लेकर सैनिटाइज करता रहा हूँ। और इस पूरा खगौल नगर परिषद, मैं एक वार्ड का नाम नहीं लेता हूँ कि मैं 4 का नहीं, पूरे खगौल नगर ये मेरे परिवार है। खगौल नगर परिषद ही मेरे परिवार है और परिवार मेरे जो नगर परिषद का एक जो सैनिटाइज करने के लिए जाते हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो मैं क्यों नहीं जनप्रतिनिधि होकर संक्रमित हो सकता हूं? तो मैं क्यों नहीं अपनी जान को खतरे में डाल सकता हूं? वो भी तो वोटर होगा जो हमारे वार्ड नगर परिषद का कर्मचारी। तो मैं
सोचा और पूरे खगौल नगर परिषद में ही मैं सैनिटाइज और राशन वितरण, मास्क वितरण सभी किए हैं। जी। अच्छा अनिल, इस वक्त वैक्सीनेशन का कैंप किस तरह से लग रहा है आपके यहाँ? वैक्सीनेशन का काम तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और बहुत अच्छे लमसम 90% डबल डोज क्लियर हो चुका है हमारे वार्ड में। जी। और बूस्टर डोज की उसकी शुरुआत हुई या नहीं आपके यहाँ? हाँ, बूस्टर डोज भी शुरुआत हो चुकी है और 60+ का अभी बूस्टर डोज शुरुआत हुआ है, अभी चल रहा है। जी जी। और अनिल जी, आवास योजना के तहत कितने लोगों को चिन्हित किया था और कितने लोगों को लाभ मिला आपके वार्ड में? उज्ज्वला योजना जी, उज्ज्वला योजना जी, आवास योजना आवास योजना तकरीबन ज़्यादा नहीं, सिविलियन एरिया में 4 से 5 आदमी को मिला है हमारे वार्ड में सिर्फ। जी। और राशन का वितरण सही तरीके से हो रहा है आपके वार्ड में? जी, राशन का वितरण बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जी। और उसके तहत इस कोरोना काल में कितने नए लोगों का नाम जुड़ा आपके यहाँ तक? हमारे वार्ड में करीब 100 से 150 के करीब का जुटा है और पूरे खगौल नगर परिषद में 400 मैं खुद राशन कार्ड बनवाया हूँ। जी। अच्छा अनिल जी, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगी कि इस वार्ड के लिए आपकी कोई खास ऐसी योजना जो आपके अंदर हो कि अभी तक मैं नहीं कर पाया और आगे भविष्य में मुझे इस कार्य को करना है? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और खगौल नगर परिषद में अगर अगले बार जो अभी सरकार के द्वारा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन द्वारा चुना जाता है, अगर अच्छे वाइस चेयरमैन आ जाते हैं तो खगौल का प्रथम रहेगा खगौल वासियों को ही नौकरी देना, उनको रोजगार देना, ये हमारे प्रथम एथी में है। जी। अनिल जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने वार्ड के विकास के लिए कई सारे कार्य किए हैं। अपने वार्ड में लोगों को जल जमाव से मुक्त करवाया है, उनके वार्ड में जल जमाव की कोई समस्या नहीं रही है। साथ ही लोगों की समस्याओं को वो स्वयं अपने तरीके से 24 से 48 घंटों के अंदर कोशिश करते हैं कि उसे दूर कर दें और उन्हें कहीं दूर अपनी समस्याओं को लेकर ब्लॉक स्तर पर ना जाना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण हो या फिर नलियों की सफाई, हर तरीके से मैंने अपने वार्ड में कार्य किया और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से कार्य किया है एक बार पुनः हमारी विजयी होगी। लोग हमें दोबारा एक बार फिर अपने वार्ड का पार्षद अवश्य चुनेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।